नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, कफ सिरप मामले में आरएमएससीएल के एमडी पुखराज सेन का बयान सामने आया। दवा के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं और दवा में खराबी आने पर डीबार किया जाता है। दवा की खरीद डिमांड आने पर ही तय होती है खरीद और सभी स्टोरेज में मानकों के मुताबिक सभी सुविधाएं हैं। अभी 2 कंपनियों की दवा रोकी है, ये इस दौरान कहना है। और साथ ही पुखराज सेन जो कि एमडी हैं आरएमएससीएल के, उनका ये कहना है कि दवा के सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजे गए हैं और दवा में खराबी आने पर उसको डीबार किया जाता है। वहीं दवा की खरीद डिमांड आने पर ही तय होती है और साथ ही सभी स्टोरेज में मानकों के मुताबिक सभी सुविधाएं दी जाती हैं। और फिलहाल अभी 2 कंपनियों की दवा रोकी गई है। अभी जो शिकायतें प्राप्त हुई है दवाई को लेकर के, उसके लिए हमने इनके जो बैच फील्ड में गए थे उन बैच को रोक करके उनके सैंपल करा के जो हमारी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है राजस्थान सरकार की, उसमें इनके टेस्ट के लिए सारी दवाई भेज दी है। एमएनडीवाई योजना के जो इंचार्ज डॉक्टर साहब हैं उनको बनाई है कि ताकि वो सारी ये जो सारा इशू सामने आया है इस इशू पे इसको पूरे को परीक्षण करें और जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स आएगी उसको देखें। अभी जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स हमारे पास पहले से आई हुई है उन सबको देख करके एक समग्र रिपोर्ट हमारे सामने रखें ताकि उसमें अगर कोई सप्लाई से रिलेटेड या किसी क्वालिटी से जो हमारे पास सप्लाई है उससे रिलेटेड अगर कोई इशू है तो उसको परीक्षण करके हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई है और जो आगे अगर कोई सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है तो दोनों हम साथ करेंगे। और डिमांड आने पर ही तय होती है खरीद, ये भी तय हो गया। यानी कि उनका स्टेटमेंट भी आपने सुना। अभी 2 कंपनियों की दवा रोकी गई है। कफ सिरप मामले में आरएमएससीएल के एमडी पुखराज सेन का इस पर स्टेटमेंट सामने आया। दवा के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं और दवा में खराबी आने पर उसको हटाया जाता है, उसको डीबार किया जाता है। दवा की खरीद डिमांड आने पर तय होती है और सभी स्टोरेज में मानकों के मुताबिक सभी सुविधाएं दी जाती हैं। अभी 2 कंपनियों की दवा रोकी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब पहले दिल्ली के अंदर ऐसा मामला इसी दवा को लेकर के सामने आया था, उस वक्त भी कई बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, तब दिल्ली में इस दवा पर रोक लगा दी गई थी। तो सवाल ये कि राजस्थान में इस दवा को क्यों नहीं रोका गया और जब इसके साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे थे, नुकसान की बातें सामने आ रही थी, तो क्यों इसको राजस्थान में सप्लाई करने दिया गया, क्यों इसको अप्रूव किया गया, इसको तभी क्यों नहीं रोका गया। तो ये अपने आप में कई सवाल हैं। हालांकि कई और दूसरे सवाल भी हैं। सवाल ये भी कि भाई बच्चों के लिए जब इस दवा को बैन किया गया है, उसके बावजूद भी क्यों आखिर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा दी गई है। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, इसमें कई चीजें तो हैं। पुखराज सेन की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि दवा को रोक दिया गया और ऐसी 2 दवाएं दवा के सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजे गए हैं। लेकिन और ये भी वो तय कर रहे हैं कि जिस तरीके से रखरखाव होता है या जो जिस कंडीशन के अंदर रखी जानी चाहिए, वो सब कुछ हम सुविधाएं मानकों के मुताबिक दी हैं। तो यानी कि रख रखाव में कोई दिक्कत नहीं थी। दवा या तो मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत है, उसके बैच में पूरी दिक्कत है, या फिर उसमें क्वांटिटी को लेकर के जो फिलहाल शुरुआती उसमें कहा जा रहा था कि भाई क्वांटिटी ज्यादा दे दी, शायद इसलिए हो सकता है। अभी क्या बात है कि कफ सिरप मिल रहे हैं लेकिन लिमिटेड मिल रहे हैं। ये जो डेक्स्ट्रोमेथर्फिन सिरप है इसको पूरी तरीके से रोक दिया है। ये चाहे कैंसर का हो या दूसरे फार्मा कंपनी का हो, उसको पूरी तरीके से रोक दिया है। एक कमेटी जो बनाई गई है उसमें 3 अहम लोग हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल, जो जिनके जिम्मे पूरे क्वालिटी निगरानी, जांच, सैंपलिंग, टेस्टिंग, इन सब की जिम्मेदारी है। दूसरे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लॉजिस्टिक, जिनके जिम्मे है दवा को पहुंचाना और उनके रखरखाव यानी स्टोरेज फैसिलिटी देखना। तीसरे हैं नोडल ऑफिसर एमएनडीवाई यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये डॉक्टर जायसवाल हैं। एकमात्र मेडिकल साइड के इस कमेटी में डॉक्टर जायसवाल ही हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जो दवा रोक दी गई है उसके बाद में स्थिति क्या बनेगी। क्या खांसी की दवा बिल्कुल नहीं मिल पाएगी? क्या इस दवा के ऊपर अगर सवाल निशान उठते हैं तो क्या होगा? जो पुखराज सेन है एमडी, उनका कहना है कि अगर कोई दवा किसी फार्मा कंपनी की अमानक पाई जाती है या सबस्टैंडर्ड पाई जाती है तो केवल उस दवा के ऊपर ही रोक लगाने के नियम है।
लेकिन फिर बात यही आती है कि क्या जब 2011 में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना शुरू की थी तब से इसी तरीके के नियम है या बाद में इसमें संशोधन हुआ है? हालांकि 2018 में नियमों में कुछ बदलाव हुआ है और तब से ही ये बात आई कि अगर किसी कंपनी की 50 कितनी भी दवाएं बना रही हैं और किसी एक दो या कुछ अलग अलग सैंपल में सब स्टैंडर्ड चीज आती है तो केवल उस दवा को ही बैन किया जाएगा, पूरी कंपनी को, पूरी फार्मा कंपनी को बैन नहीं किया जाएगा। इससे ये जो फार्मा कंपनियां हैं इनको एक गली निकल जाती है कि अगर आपका एक सैंपल फेल हो गया है तो उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज कीजिए, आप उसका नाम बदलिए और उसको दोबारा से जांच में भेजिए। तो अगर कोई संभावना है जांच में पास होने की तो वो पास हो जाएगी और आपकी सप्लाई जो बहाल है वो हो जाएगी। इस फार्मा कंपनी को पहले भी एक दवा के लिए नोटिस दिया जा चुका है, उसकी एक दवा बैन की जा चुकी है। अभी की जो स्थितियां हैं वो कुछ जगह सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, जैसे सीकर के चिराना में एक सब हेल्थ सेंटर से जो दवा लेने का मामला आया, वो जो बैच नंबर है दवा का, ये कहा जा रहा है कि परिजनों की तरफ से जो सैंपल आया उसमें KL 25/148 नंबर के बैच नंबर की दवाई है, जबकि चिराना को सेंटर है वहां पर जो RMSCL है उसके सूत्रों का कहना है कि बैच नंबर 148 वहां गया ही नहीं, वहां पर बैच नंबर 250 गया है। ऐसे में क्या परिजन सही जानकारी नहीं दे पा रहे या विभाग किसी चीज को छिपा रहा है? और विभाग ने जो टीम बनाई है उसमें जैसा हमने बताया दर्शकों को कि केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो मेडिकल सेक्टर की चीजों को गंभीरता से समझता है, जो खुद डॉक्टर है। ऐसे में पोस्टमार्टम दोनों बच्चों का नहीं हुआ है। लेकिन शशि एक चीज और भी है, हुआ जब ये पहले से तय था कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जितने भी केसेस सामने आए वो सब बच्चों के हैं, तो ये गाइडलाइन क्या डॉक्टर्स तक नहीं पहुंची? एक मामला जो डॉक्टर ताराचंद योगी का भरतपुर का मामला है उसको छोड़ दें तो सभी मामले बच्चों की हैं और 6 साल से कम उम्र के हैं। ये गाइडलाइन दिल्ली में है। दिल्ली में 2021 में ये मामला आया, 16 केस सामने आए जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। और उसके बाद भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने दिल्ली सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को लिखा कि आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक और सभी डिस्पेंसरीज में इस दवा को 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिए जाए, इस बात के निर्देश दिए जाएं, प्रेस्क्राइब नहीं की जाए और निर्देश दे दिए गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली के बच्चों की इम्यूनिटी राजस्थान या देश के किसी भी दूसरे हिस्से के बच्चों की इम्यूनिटी अलग अलग होती है क्या? ये वाजिब सवाल है और बड़ा गंभीर सवाल है और यही एक कारण है जिस वजह से ऐसे केसेस सामने आए। बहुत शुक्रिया शशि मोहन इस पर जानकारी देने के लिए।